भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस से 60 अगस्त को रहस्यमय तरीके से लापता अधिवक्ता अर्चना तिवारी को 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पलियाकलां स्थित नेपाल बॉर्डर के पास बरामद कर लिया गया। पिछले 14 दिनों से जिस अर्चना तिवारी को ढूंढने में पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस महकमा और जीआरपी दिन रात लगी हुई थी, आखिरकार वह मिल गई है। जी हां, जिस आरोपी ने अर्चना को गायब किया था, पुलिस ने उसे दबोच लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह आरोपी कोई साधारण शख्स नहीं है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिस अर्चना को ढूंढने के लिए पुलिस ने बीते 14 दिनों से रेलवे ट्रैक, झाड़ियां, नाले और नर्मदा नदी के गहरे पानी तक छान डाले थे, वही अर्चना जिंदा बरामद हुई। अब सवाल यही उठता है कि इन 14 दिनों में उस आरोपी ने अर्चना के साथ क्या क्या किया और आखिर उसने चलती ट्रेन से अर्चना को इस रहस्यमयी तरीके से गायब कैसे कर दिया। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले की एक झलक पृष्ठभूमि से दिखाते हैं। फिर बताएंगे कि कौन था वो इंसान जिसने अर्चना को गायब किया, पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा और फिलहाल अर्चना कहां है। आज अर्चना तिवारी का केस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कुछ महीने पहले राजा रघुवंशी का केस हुआ था। याद कीजिए, जब राजा को उसकी पत्नी सोनम ने बेरहमी से मार डाला था। शुरुआत में सबको यही लगा कि राजा और सोनम दोनों का अपहरण हुआ है, लेकिन जब 10 दिन बाद राजा की लाश मिली तो पूरा सच सामने आ गया। और आज अर्चना तिवारी का मामला भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सिविल जज बनने की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी थी। उसका डिब्बा अंदर का था और बर्थ नंबर 3 पर बैठकर वह अपने घर कटनी जा रही थी, भाई को राखी बांधने और मां से मिलने। भोपाल तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आधी रात होते होते अर्चना अचानक लापता हो गई। न किसी ने देखा, न किसी ने रोका, जैसे धुंध में समा गई हो। घर वाले जो बेसब्री से बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी अर्चना यूं अचानक गायब हो जाएगी। जिस ट्रेन में अर्चना सफर कर रही थी, उसी की सीट पर उसका बैग तो मिला, लेकिन वह खुद कहां गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक नया सीसीटीवी वीडियो लगा। अर्चना के हॉस्टल गेट पर लगे कैमरे में एक कार संदिग्ध हालात में दिखी। 6 अगस्त को उसी कार से अर्चना को उतरते हुए देखा गया। कार थोड़ी देर गेट के सामने खड़ी रही और अगले ही दिन वही कार दोबारा सड़क किनारे आकर कुछ देर खड़ी रही। जब पुलिस ने हॉस्टल स्टाफ से कार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्सर अर्चना जब भी कहीं जाती थी, यही कार उसे छोड़ने और लेने आती थी। हम इस कार को कई बार देख चुके हैं। पुलिस ने जब अर्चना की सहेलियों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि इस कार का आना जाना उनके लिए सामान्य बात थी। इसके बाद पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल्स खंगाली और गहराई से चेक किया। पता चला कि गायब होने से पहले उसने 5 लोगों से बात की थी। हॉस्टल से निकलते वक्त भी उसने फोन किया था। उस कॉल की लोकेशन ट्रैक करने पर यह भोपाल के पास की निकली। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक अर्चना का मोबाइल आखिरी बार भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के आसपास एक्टिव था। वहीं से एक कॉल हुआ जो पूरे 10 मिनट तक चला और फिर अचानक उसका फोन बंद हो गया। जांच के दौरान ऐसे कई नंबर सामने आए जिनसे अर्चना की लगातार बातचीत होती थी। इनमें से कुछ तो परिवार और दोस्तों के थे जिन पर कोई शक नहीं था, लेकिन कुछ अनजान नंबर भी मिले जिनके बारे में न तो परिवार को जानकारी थी और न ही हॉस्टल की सहेलियों को। जब पुलिस ने इन नंबरों की तहकीकात की तो एक नंबर ग्वालियर का निकला। इसी नंबर पर अर्चना पिछले 7 महीनों से घंटों घंटों बातें किया करती थी। पुलिस की टीम जब इस नंबर को ट्रैक करते हुए ग्वालियर पहुंची तो हैरानी हुई कि यह नंबर भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम सिंह तोमर का है। इतना ही नहीं, अर्चना के लिए ग्वालियर आने की 6 अगस्त की बस टिकट भी उसी ने बुक की थी। शुरुआत में राम सिंह तोमर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने पुख्ता सबूत रख दिए, उसकी बोलती बंद हो गई। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पूछताछ के दौरान राम सिंह तोमर बार बार यही कहता रहा, मैं अर्चना से कभी मिला ही नहीं,
मैंने उसे सामने से देखा तक नहीं। हमारी सारी बातचीत सिर्फ फोन पर हुई थी। अर्चना से मेरी पहचान मेरे दोस्त विक्रम राजावत के जरिए हुई थी। उसी ने उसका नंबर मुझे दिया था। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। अर्चना कहाँ है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जीआरपी पुलिस की जांच ने उसके इन दावों को कमजोर कर दिया। साफ हो गया कि पिछले 7 महीनों से अर्चना और राम सिंह तोमर के बीच लंबी लंबी फोन पर बातें होती रही हैं। इसी सिलसिले की वजह से पुलिस उसकी गिरफ्त तक पहुंची। राम सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद अर्चना के मुंह बोले भाई दिव्यांशु मिश्रा ने दावा किया कि उसकी अर्चना से फोन पर बातचीत हुई है। दिव्यांशु का कहना था कि अर्चना सकुशल है और उसने खुद बताया है कि वह ग्वालियर में है। इसके बाद दिव्यांशु तुरंत उसे लेने ग्वालियर के लिए रवाना हो गया। दिव्यांशु मिश्रा का यह कहना है कि अर्चना तिवारी मिल गई है और वह पुलिस से भी लगातार संपर्क में है। परिवार के साथ भी उसका संपर्क बना हुआ है। उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। वह पूरी तरह सुरक्षित है। वह न तो किसी नर्मदा नदी में गिरी थी और न ही किसी हादसे का शिकार हुई थी, बल्कि अब वह सुरक्षित माहौल में है। दिव्यांशु लगातार यही दोहराता रहा कि अर्चना पूरी तरह ठीक है और पुलिस की निगरानी में है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि अर्चना अपनी गुमशुदगी से पहले लगातार उस कांस्टेबल के संपर्क में थी। यही वजह है कि पुलिस अब यह दावा कर रही है कि अर्चना सही सलामत है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। शुरुआत से ही पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि अर्चना के परिवार वाले कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। जब इस एंगल पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तभी पुलिस को शक गहरा गया कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। अब जबकि राम सिंह तोमर गिरफ्त में है, वह पूछताछ में बार बार झूठ बोल रहा है और यही दोहराता है कि वह अर्चना से कभी मिला ही नहीं, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही उससे सच्चाई उगलवा लेंगे और यही इस केस का असली मास्टरमाइंड है। अब स्थिति ये हो गई है कि पूरा मामला 2 हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष का मानना है कि अर्चना निर्दोष है और उसके साथ कोई साजिश हुई है। वहीं दूसरा पक्ष उसे ही शक की नजर से देख रहा है। कहीं लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसे ही दोषी ठहराने में लगे हैं। शुरुआत में अर्चना को लेकर कई तरह की बातें फैलाई गई थीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया था कि अर्चना बैतूल में एक लड़की के साथ देखी गई है, लेकिन जब पुलिस ने वहां जांच की तो यह खबर झूठी निकली। इसी तरह 17 अगस्त को खबर आई कि अर्चना पिपरिया में दिखी थी और पहचान छिपाने के लिए उसने साड़ी पहन रखी थी। कुछ लोगों ने उसका पीछा करना भी शुरू किया, लेकिन वह किसी लड़के के साथ वहां से चली गई। पुलिस ने जब इस एंगल की जांच की तो यह जानकारी भी झूठी साबित हुई। लेकिन अब अर्चना ग्वालियर में मिल चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अर्चना का युवक के साथ अफेयर था और वह उसी के साथ भाग गई है। हालांकि सच अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। अर्चना का परिवार इन सारी अफवाहों से बेहद परेशान है। एक तरफ बेटी के अचानक लापता होने का दुख है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। लेकिन परिवार का कहना है कि अर्चना ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। उनके मुताबिक यह सब एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि लोग बिना सच्चाई जाने कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन हमारी अर्चना ऐसी नहीं है। इसी वजह से अब यह केस और भी पेचीदा हो गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।